स्मार्ट वैल्यू में आप बहुत पैसा कमाएंगे, ये बात सोच के रखे हैं, बैठ जाइए। स्मार्ट वैल्यू में आप बहुत पैसा कमाएंगे, लेकिन ये बहुत पैसा आप कब कमाएंगे? क्या आ गए और बहुत पैसा कमा लेंगे? अधिकांश दुनिया का जितना भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है उसमें 95% लोग उतना पैसा कमा ही नहीं पाता है जितना 5% लोग कमाते हैं। ध्यान से समझिएगा। एक दुकान में अगर 1000 का बिक्री हुआ तो मोस्टली 2 कस्टमर ऐसा होगा जो उस दुकान का 800 रुपया का सामान खरीदा होगा। अगर एक दुकान में 1000 का बिक्री हुआ और 10 गो कस्टमर गया है तो उस दुकान का 2 कस्टमर ऐसा होगा जो 800 का कोई सामान खरीदा होगा, बाकी 8 कस्टमर ऐसा होगा जो मिलके 200 का सामान खरीदा होगा। मेरा बात को समझिएगा। आप लोगों का कल बेहतरीन प्रोग्राम हुआ, उस प्रोग्राम का जो 95% 5% प्रोग्राम का कोऑर्डिनेशन का जो भाग था वो किसी 5 व्यक्ति पे होगा, बाकी 95 व्यक्ति आके उस प्रोग्राम में सिर्फ हिस्सा लिया होगा। इसी तरह से कभी भी और कहीं भी आप देख लेना ना, आप अपने टीम का ही एक एनालिसिस करो कि आपके टीम में 5 लोग जो इनवाइटी लाता है, बाकी 100 लोग सिर्फ आता है। आपके टीम में अगर 50 डीडी जा रहा है और 500 का टीम है तो आप उसमें गेस करना कि आपके टीम से कोई 10 बंदा ऐसा है जिसमें कि 40 डीडी भेजा है, वो 10 बंदा ने। बाकी 490 लोग में से 10 डीडी का फांट बैठा है। उसी तरीके से यहां पर यह होता क्यों है? नेटवर्क मार्केटिंग में भी 95% लोग जब आते हैं, पैसा नो डाउट कि अगर आप जानना चाहते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं तो ये पार्ट को आपको ध्यान से समझना होगा, सुनना होगा और इसको अंदर में ले जाना है। क्योंकि आज हम कोई हल्ला गुल्ला जोर जरक का ट्रेनिंग तो नहीं कर रहे हैं। आप एक लीडर्स हैं और आपको अब मेरा जो ट्रेनिंग होगा आपके साथ वो अलग लेवल का हो सकता है। तो एकदम मेंटल को एक्टिव कर लीजिए कि मैं जो बात बता रहा हूं अगर आप इसको फुल्ली इंप्लीमेंट में लाते हैं तो 95% गारंटी है, ये जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि 95% गारंटी है कि ये आपको करोड़पति बनने में मदद करेगा। ये बात को आप मानते हैं पहले कि 5% लोग ही जो है कि 95% काम करता है? हाँ, आप स्मार्ट वैल्यू में देख लो, टीम इतना है यहां पर, लेकिन 5 ऐसा लोग मोस्टली है जो उस हर ट्रेनिंग को कंटेंट सही तरीके से करता है, बाकी 95% लोग टूटा फूटा चल ले रहा है। आप देख लो ना, आप जब स्टेज पे क्लोजिंग में 100 लड़का आएगा उसमें 5 लोग ऐसा बोलेगा जो 95 लोगों को लगेगा यार ये तो फाड़ू निकल रही है, बाकी 95 का कुछ समझ में नहीं आता है लोगों को। तो कहां कहां ऐसा लीक है? कल मैं जो एक उदाहरण दिया था कि आप नल खोलते हो और पानी आता है, ये पानी कब आता है? जब टंकी ऊपर रहे, है ना। मैं हर जगह में जहां भी बैठता हूं कोई चीज इंप्लीमेंट करता हूं फटाक से। मेरा फर्स्ट फ्लोर पे टंकी लगा हुआ है, तो जब मेरा प्लम्बर आया था तो मैं बोला यार इसमें फोर्स उतना नहीं है। बोला सर आपका फर्स्ट फ्लोर पे है ना, इसीलिए जो है फोर्स उतना नहीं है, अगर टंकी और ऊंचा रहता तो ज्यादा फोर्स आता। तो मैं समझ गया इसका मतलब अगर एक बच्चा एक लीडर का बात नहीं मान रहा है मतलब उसका नॉलेज लेवल और ऊंचा नहीं है। अगर उसका नॉलेज लेवल और ऊंचा रहता तो उसका टीम का फोर्स और ज्यादा रहता, उसका टीम का पावर और ज्यादा रहता। तो वहां से एक प्लम्बर से हमको आइडिया आया और ये सही बात है। क्या आप मानते हैं इसको? yes, अगर आपके पास नॉलेज है तो नो डाउट टीम आपकी बातों को लिसन करेगा, लेगा, और अगर आपके पास वो डिलीवर करने के लिए नॉलेज नहीं है तो कोई भी आपका बात मानने के लिए तैयार नहीं होगा। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, स्मार्ट वैल्यू में पैसा अगर आप कमाएंगे
तो आपको ये बात ध्यान से सुनना है। आप देखो यहाँ पर कुछ है, इस टॉपिक पे मैं आऊंगा कि एक एडवाइजर लाइफ में जरूरी है, कोच जरूरी है, मेंटोर जरूरी है, आपको रोल मॉडल बनना है, लीडर बनना है, राइट। अगर ये चीज आप चाहते हैं तो 6 ऐसा अभी हम पॉइंट बात करेंगे जो सीक्रेट है। 6 ऐसा सीक्रेट है जिसको अगर आप सही से इंप्लीमेंट करेंगे तो 95% लोगों से हट के आप 5% में तैनात हो जाएंगे। नंबर 1, पहला, दुनिया में जितना लोग पैसा वाला बना है, या अभी जो मैंने आपको वो 5 लोगों का वीडियो दिखाया और जो मैंने आपसे पूछा कि इन 5 में कॉमन चीज क्या है, तो आपको एक चीज समझ में आना चाहिए, उन 5 में कॉमन चीज है एजुकेशन। मिस्टर पार्थो चक्रवर्ती कम पढ़ा लिखा नहीं, मिस्टर सुजय रॉय कम पढ़ा लिखा नहीं, मिस्टर राणा सरकार कम पढ़ा लिखा नहीं, आशीष भारद्वाज कम पढ़ा लिखा नहीं, एमबीए किया हुआ बंदा है। आप जो भी लोगों को देखे वो एजुकेटेड है। चलिए, बाय बर्थ वो पहले से ही एजुकेटेड थे, और हम लोगों का एक प्लस पॉइंट भी है और माइनस पॉइंट भी है। ध्यान दीजिएगा, एक प्लस पॉइंट भी है और प्लस पॉइंट ये है कि हमको समय से पहले मौका तो मिल गया उसी इंडस्ट्री में जिसमें चार्टेड है, सीए है, एमबीए है, सीएस है, बड़े बड़े लोग हैं। लेकिन इसका माइनस पॉइंट क्या है कि हम अपना एजुकेशन स्तर को नॉलेज के साथ उस एजुकेशन को उस इंडस्ट्री की रिक्वायर्ड के हिसाब से हम कर ही नहीं रहे हैं। और अगर हम अपनी एजुकेशन पे नहीं कर रहे हैं तो हम जब यहां आए तो पहला फोकस हमारा किस पे चला गया? अर्निंग पे चला गया। अब आप देखो, अपने टीम में एनालिसिस करो। मैंने कल जो बताया था सेल्फ एनालिसिस, अब आप अपने टीम में एनालिसिस कीजिए। आपके टीम में 95% लोग हैं जो सिर्फ पैसा आने की अपेक्षा रखता है, 5% लोग ही जो कुछ सीखने का भी अपेक्षा रखता है। तो हमारा पहला माइंड सेट ये करना होगा, वो जो 5 में कॉमन था, वो लोग एजुकेशन लिए थे, वो लोग टाइम कंपाउंडिंग को समझा, वो लोग बिजनेस को समझा, वो लोग को समझ में आया कि मेरा जो यहां पर नेटवर्थ है वो मेरा नेटवर्क है। आपके लिए यहां पर जो एसेट है, धन है, वो कौन चीज धन है? वो धन आपका पब्लिक है। बट पब्लिक में कौन पब्लिक धन है? जो पब्लिक की आपके 5% में काम आता है। 95% लायबिलिटीज बन के आता है। 95% क्या है? वो एक तरफ से आपका लायबिलिटीज है। और ये मोस्टली 95% लोग इसलिए होता है क्योंकि वो आते ही फोकस किस पे करता है? पैसा पे। जबकि आज के दिन में पहला फोकस होना चाहिए हमारा शिक्षा पे। नंबर 1, ये चीज, ये कॉन्सेप्ट एकदम टीम में नीचे लेवल तक कूट कूट कर भर देना होगा। सिस्टम का जो 4 बेसिक है, देखिए, जब तक आपके नीचे में, हम कल भी बताया था, उदाहरण के तौर पे फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि एक राजा का महत्व यह नहीं है कि वो कितना अच्छा तलवार चलाने जानता है। आज जो आप लोगों के बीच बात करने का मतलब है कि मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट कम से कम जितना नॉलेज अभी मेरे पास है इसको तो आप ले लो। अगर आप इतना नॉलेज ले लेते हो तो इतना तो तय है कि कम से कम गाड़ी, घर, विदेश, ये कुछ कुछ चीजें तो हो जाएगा। एक घर कैसे होता है मैं तो बता सकता हूं। विदेश जाने में आपका पासपोर्ट चाहिए, इमिग्रेशन होगा, क्या चेकअप होगा, कैसे इंग्लिश बात करना है, इतना तो मैं बता सकता हूं, है कि नहीं है? तो कम से कम जितना मेरे पास है उतना तो अभी ले लो। और अगर आप इतना ले लोगे तो फिर मेरा अगला डिग्री चालू है। मेरी एजुकेशन कमी नहीं है, क्योंकि मुझे एक चीज समझ में आ गया, मेरे से पढ़े लिखे लोग भी सिस्टम में आया टीम में। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, कई बार क्या होता है कि आपको लगता है कि वो क्वालिटी वाला लड़का है सर, वो आ जाएगा ना, फाड़ू हो जाएगा सर, एकदम तोड़ देगा, फोड़ देगा सर, वो लड़का आ भी जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो देख लेता है कि यार मैं जो काम कर रहा हूं, उसका विजन ही क्लियर नहीं हो पाता है। और उसका विजन क्लियर नहीं होता, आपको लगता है ये तो बड़ा क्वालिटी है, लेकिन वो तो क्वालिटी है, क्या उसको चलाने के लिए, उसको कंट्रोल करने आपके पास क्वालिटी है? ये बात समझना बहुत जरूरी है। हम उसको कौन सा पार्ट बोलेंगे, कौन सा बात बोलेंगे, किस तरीके का उससे बिहेव करेंगे, कौन सा ट्रीट करेंगे उसको, जो कि वो मेरा सिस्टम में आके
लायबिलिटीज ना बने, एसेट बने। तो पहला चीज ये बहुत जरूरी है। आज से एक गांठ मान लीजिए कि फोकस ऑन लर्निंग नॉट अर्निंग। 5% लोग अर्निंग, 95% लोग अर्निंग पे फोकस कर देता है। तो जब अर्निंग पे गया, आप ही सोचो ना, जब एक आदमी पैसा कमाने कोई दिल्ली चला गया ना, वो बेटा पढ़ना नहीं चाहता है, फिर वो आके नाम तो लिखा लेता है, उसको दिमागवा उधरे रहता है, 15,000 महीना तो लॉस हो रहा है मेरा, ये पढ़ के क्या होगा। समझ में आ रहा है? लेकिन उसको फ्यूचर में समझ में आता है कि यार मैं तो गलती कर दिया, अगर पढ़ लिया होता तो मुझे आज। तो एजुकेशन, हम कौन सी एजुकेशन है, इसका मतलब यह भी होना चाहिए, हम जो एजुकेशन का बात कर रहे हैं वो इंडस्ट्री से रिक्वायर्ड एजुकेशन का बात कर रहे हैं। हम आपका ट्रेडिशनल एजुकेशन से कोई लेनी देनी अब यहां रहा ही नहीं। मेरा ट्रेडिशनल एजुकेशन क्या है आज तक मुझसे कोई नहीं पूछा, और अगर कोई पूछ दिया मैं जो बता दिया उसको वही बिलीव हुआ। अब अगर मैं किसी को बोलूं नहीं मैं तो 12वीं पास हूं, तो उसको विश्वास ही नहीं होगा, क्योंकि मेरा इंडस्ट्रियल एजुकेशन देख के उसको लगता ही नहीं है कि, क्योंकि उसके लेवल का कोई उस एजुकेशन से हो ही नहीं पाया ना। तो पहला वो जो 5 लोगों का वीडियो दिखाया, वो 5 लोगों में कॉमन था, बिफोर पहले से ही एजुकेशन था। तो वो लोग इंडस्ट्री को समझा और वो लोग उसी हिसाब से अपने नीचे में लोगों को क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। वो लोग उसी हिसाब से अपने नीचे में लोगों को अपने लेवल का क्या किया, खड़ा कर दिया। तभी तो टाइम कंपाउंडिंग है। आप लोग बात तो बोले थे कि सर वो लोग टाइम कंपाउंडिंग में, लेकिन वो लोग क्या लगता है स्मार्ट वैल्यूम ज्वाइन किया और टाइम कंपाउंडिंग हो गया? हम आपसे ज्यादा पापड़ बेलना पड़ा, माथा फोड़ना पड़ा है, बहुत झमेला झेलना पड़ा है। हम लोग तो कम से कम रास्ता बना हुआ है, सिर्फ उस पर चलते हैं। लेकिन क्या होता है ना, कई बार ये एजुकेशन की कमी से हम लोग डायरेक्शन नहीं फॉलो कर पाते हैं। ये जो बात मैंने बताया कि एडवाइजर जो आपको बता रहा है, लैक ऑफ एजुकेशन, हम इसके बात को वैल्यू नहीं दे पाते हैं। तो नंबर 1 टॉपिक समझ में आया कि पहला काम क्या करना है, आपको सिस्टम में 4 लोगों को पकड़ना है। कल जो टॉपिक मैंने बताया था, क्या क्या क्वालिटी उसमें होना चाहिए, आप देख लो ना। लोगों के अंदर में ये एजुकेशन के लिए खर्चा करने का भावना है, ये नहीं है। यानी कि वो अगर इंडस्ट्री में आया, अब उसको लगता है बस यहां से खाली एकदम उठाते जाएंगे, बैग से टका भरा हुआ है। अरे भैया वो समय आएगा, लेकिन एक पौधा को जो बड़ा करने के लिए पहले जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया लगाओगे या नहीं लगाओगे? तो पहला काम ये प्रक्रिया है। आज यहां पर अगर 20 लीडर बैठे हैं, तो ये 20 लीडर अगर 2-2 को ही चुनते हैं तो 40 होगा कि नहीं? लेकिन हम वो 40 तो पहले दूर की बात है, आप 20 को हम चाहते हैं कि वो लेवल में आप आ जाइए, ताकि ये अगर एजुकेशन को आप समझेंगे तो ऑटोमेटिक ये पार्ट पड़ा हुआ है, ये कहीं भाग तो नहीं रहा है ना। आप सोचो, अभी तक आप किसको ज्वाइन कराने का कैपेसिटी रखते हैं? अपने लेवल का ना। अपने से ऊपर लेवल का लोगों को ज्वाइनिंग कब कराएंगे आप? जब उस हाई लेवल का नॉलेज रहेगा। यानी कि एक आदमी अगर पॉजिटिव है तो उसको तो कोई भी बोल सकता है, भाई पैसा कमाना है, हाँ, पढ़ाई करना है, हाँ, और इसके लिए इतना लगेगा, हाँ, लगा सकते हैं, हाँ, तो उसको तो कोई भी डीडी ले सकता है। लेकिन आज के दिन में एक आदमी बोल रहा है ये नेटवर्किंग है तो हमको मत बताना, ये MLM वाला पार्ट होगा तो हमको मत बताना, ये जोड़ने तोड़ने वाला काम होगा तो हमको मत बताना। अगर ऐसा आदमी मिल रहा है तो असली शिकार करने में मजा तो साला उसी का है, क्योंकि वो जो आएगा ना वो मझल आएगा, वो एकदम मलाई आएगा, वो सिस्टम को समझ पाएगा। और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पहले के जमाने में और आज, हम लोग जब इंडस्ट्री को स्टार्ट किए थे तब नेटवर्कर मार्केट में नहीं मिलता था कोई, और तब बहुत सारा कंपनी का जन्म भी नहीं हुआ था। लेकिन आज के दिन में जिस गांव में चले जाइए, कोई ना कोई 1-2 नेटवर्कर आपको मिलेगा, चाहे वो सक्सेसफुल मिले या अनसक्सेसफुल मिलेगा। तो वहां पर आपको उनको फिर से ज्वाइनिंग कराने के लिए, ये बात तो है ही है, वो आपका कोई अकाउंट चेक करने नहीं जा रहा है, इतना जान लीजिए। एक आदमी क्या आपका अकाउंट चेक करने जा रहा है? नहीं। और आप देख लेना जितना भी नेटवर्किंग कंपनी है, अधिकांश लोगों का एसोसिएट इतना झूठ बोलता है कि अपना इनकम खोल के दिखेबे नहीं करता है। वो ज्वाइन किया है 2017 में, बोलता है अभी तो 4 महीना हुआ है।
लेकिन आपके पास वो नॉलेज होना चाहिए कि उसका कैसे हम डेटा खंगाल सकते हैं। परसों मेरे पास एक आदमी आया, कोई एक कंपनी में था, आईएमसी कंपनी में ज्वाइन किया था। हम बोले कितना दिन से काम कर रहे हैं? ऑफिस में आया, बैठा, कोड लगाया, एलईडी में बड़का पिक्चर, वेबसाइट बताइए, फटाफट वेबसाइट बताया, आईडी पासवर्ड डलवाया, खोला। तो कितना दिन हुआ? अब वो चुप हो गया। पहले बोला था 4 महीना, और वो पासवर्ड डाल रहा है बोकारो 2017। तो हम समझ गए कि बेटा तो 2017 में आया। और जब पैनल जैसे खोले तो वहाँ तो शो हो जाता है ना, शो हो जाता है। अरे मेरा अगर 2008 में एडमिशन है तो 2009 नहीं कर सकते, वो तो उसी में रहेगा। हम बोले देखिए सर, आप सफल नहीं हो सकते नेटवर्क इंडस्ट्री में। कितना पैसा कमाते हैं? तो वहां पर उसका फॉर्म 16 AS चेक किया तो दिखा रहा है फॉर्म 16, फॉर्म 16 एक हफ्ते मैंने 1 महीना का है, 63 रुपया टैक्स कटा हुआ है, और 1 महीना का 39 टका कटा हुआ है। मैं बोला आप नेटवर्क मार्केटिंग में कभी सफल ही नहीं हो सकते हैं। बोला वो कैसे? बोले गुण ही नहीं है, क्योंकि आप शुरुआत ही किसी से झूठ से कर रहे हैं, और झूठ का कभी हो नहीं सकता सफल। जो हुआ है तो हुआ है। मैं 12 साल से हूं, आपको पहले ही बता दिया है। फिर मैं फटाक से अपना आईडी खोला, बोला देख लीजिए आप इतना पैसा कमाए हैं, फॉर्म 16A टैक्स कटा हुआ है ना, मेरा देख लीजिए। अगला साल का मेरा टोटल इनकम था 12 लाख से ज्यादा। मैंने बोला देख लीजिए, आपको क्लियर। और हम बोलते नहीं, हम दिखाते हैं। किस पे दिखाते हैं? डायरेक्ट। फॉर्म 16A चेक कर रही है ना, आप काहे इधर उधर जा रहे हैं? तो हम वो कब तुरंत उसको खंगाल दिए, उसका जितना भी डॉक्यूमेंट अपलोड था, हाँ, तो कंपनी का साइड पे जो भी था, हाँ, तो कई सारा मोहर लगा हुआ था, कई नहीं लगा हुआ था, ना तो वेबसाइट सिक्योरिटी था। तो इस तरीके से उसको मैंने क्या किया, पहले एजुकेशन दिया। और हम बोले कि हम आपको ये नहीं बोलते हैं कि आप मेरे इंडस्ट्री में आइए, लेकिन आप जिस जगह घर बना रहे हैं चेक कर लीजिए नीचे दलदली तो नहीं है, नहीं तो आपका घर डूब जाएगा। तो उसके अंदर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ा, और कल वो आदमी पूरा का पूरा 100 माइल्स का पैकेज लेके ज्वाइन किया। कल ही ऑफिस में जाके डीडी दिया। क्यों? हमको ज्वाइन करने नहीं बताना है, नेटवर्किंग वो किया है, वो जानता है। अपने पास जो ब्रह्मास्त्र है, उस ब्रह्मास्त्र को वहां यूज करने के लिए शिक्षा की जरूरत है। और अब नेटवर्कर को ज्वाइन जो कराएगा वही बढ़िया लीडर बनेगा, यो याद रखना। तो अब अगर आप में वो एजुकेशन है तो आप ले लोगे, और अगर आप में एजुकेशन नहीं है तो आपको ले लेगा। तो समय के साथ बदलाव करना। तो नंबर 1 टॉपिक जो है वो फोकस ऑन लर्निंग फर्स्ट, अर्निंग इज सेकेंडरी पार्ट, वो आता ही रहेगा। अगर हम आज स्मार्ट वैल्यू में मुझे लगता है कि अगर मैं टिक गया हूं तो कहीं ना कहीं मैं एजुकेशन पे फोकस किया, सिस्टम का एजुकेशन पे फोकस किया। मेरे से पढ़ा लिखा लोग यार मेरे टीम में आया, साला खाली इंग्लिश ही बात करता था, ऐसा लोग भी आया, और बढ़िया बढ़िया ड्रीम बनाया, बढ़िया बढ़िया विजन बनाया, लेकिन वो टिक नहीं पाया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी, फोकस नहीं रहा, कहीं ना कहीं क्लियर एजुकेशन नहीं रहा, जिसके वजह से वो गिव अप कर दिया। और मैं भी लॉस किया ना। मैं तो कल भी बताया था कि मैं एक ऐसे आदमी के पीछे काम कर रहा हूं जिसका खुद ही विजन क्लियर नहीं है। मैं 3 साल मेहनत किया। आप 3 साल में जो भी किए, आज यहां पर जितना लीडर बैठा है, क्या उसको आगे बढ़ाने में मेरा एफर्ट नहीं है? मेरा एनर्जी लॉस नहीं है? मेरा पैसा खर्चा नहीं हो रहा है? जब सब चीज हो रहा है तो मैं आपको एसेट मान के ही तो काम कर रहा हूं। लेकिन अगर 3 साल बाद आप गिव अप कर जाते हो तो आपका तो जो गया गया। मेरा कितना बड़ा लॉस हुआ कि मैं जिस बिल्डिंग को 3 साल में बनाया वो बिल्डिंग साला ध्वस्त हो गया। तो कितना बड़ा लॉस हुआ। तो ये टीम में आज हो रहा है। इसके लिए जरूरी है एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करना। 4 बेसिक पे आप लोग पूरा पकड़ बनाइए। 15 दिन में एक बढ़िया ट्रेनिंग गरम वाला होना जरूरी है। ये नियम हो गया बिजनेस का। हर 15 दिन में एक गरम वाला ट्रेनिंग, और जो भी ट्रेनिंग होगा उसका हाइप देना चाहिए। मैं देखता हूं दूसरी कंपनी, एक आदमी अगर मोबाइल भी अचीव कर लेता है कितना बढ़िया से उसको बना के सजा के हाइप देता है। समझ में आ रहा है? ये बहुत जरूरी है। तो पहला एजुकेशन करना है, फोकस एजुकेशन पे। इसके लिए जो भी सिस्टम का है चाट जाइए, टैक्सेशन वाला पार्ट चाट जाइए, डिपार्टमेंट वाला पार्ट चाट जाइए, कंज्यूमर अफेयर्स वाला पार्ट चाट जाइए। मतलब जो भी कंपनी काम करती है तो उसका टैक्स फाइल होता है ना। आपकी कंपनी, लोग आपको मिल जाएंगे, आपकी कंपनी का बैलेंस शीट दिखाइए, तब तो वो हम नेट पे आएंगे, अभी वो डेटा दिखाएंगे।
समझ में आ रहा है? ये बैलेंस शीट सब नहीं देख सकते आप जियो का ये क्यों मैं बोल रहा हूं एजुकेशन, अगर आपके पास एजुकेशन नहीं रहे तो आप फंस जाएंगे। अब मान लेते हैं कि एक आदमी आपको नेटवर्कर मिला, वो बोला कि ठीक है आपकी कंपनी इतनी बड़ी है, बोलते हैं अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आप अपना कंपनी का बैलेंस शीट दिखा दीजिए, तब आप क्या करेंगे? ठीक है गवर्नमेंट के वेबसाइट पे तो आप दिखा दीजिए ना। पकड़ लिया वो कि आप एजुकेटेड नहीं है। अगर वो सामने वाला पूछ रहा है तो यहां पर देखिए दोनों चीज है, नॉलेज भी होना चाहिए और आंसर का कट भी देने के लिए होना चाहिए। नॉलेज फर्स्ट कि सर आप कौन कंपनी का रिचार्ज करते हैं? जियो, एयरटेल। कभी गए धीरू भाई अंबानी का बैलेंस शीट चेक करने के लिए? नहीं ना। तो यहां आप क्या कर रहे हैं? या भी तो आप प्रोडक्टें खरीद रहे हैं ना। आप बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड लॉरियर का जाते हैं क्रीम खरीदने, तो आप बैलेंस शीट चेक करते हैं क्या? हमारे स्मार्ट वैल्यू का क्रीम खरीदने में बैलेंस शीट चेक क्यों कर रहे हैं? और आपको अगर मालूम है कि बैलेंस शीट चेक करना है तो आपको भी मालूम होगा कि बैलेंस शीट ऑलरेडी वेबसाइट पे दिया हुआ रहता है और उस बैलेंस शीट को देखने के लिए 299 रुपया पे करना पड़ता है। तो आप जाइए साइट पर और 299 रुपया पे कीजिए और बैलेंस शीट देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आप हमसे क्यों खोज रहे हैं? और पहले तो सबको बैलेंस शीट देखने का अवसर नहीं, वो लॉक रहता है। मैं आपको दिखाऊंगा कि वो ताला लॉक रहता है। तो एजुकेशन सिस्टम समझ में आया? इस पे मैं जितना बात करूं 2 घंटा भी करूं तो कुछ कम ही रहेगा, लेकिन मैं एक टॉपिक को खत्म करके फिर मैं एजुकेशन पॉइंट पे आऊंगा। ओके, नेक्स्ट सीक्रेट नंबर 2, नेवर एनालिसिस अदर टीम। नेटवर्क मार्केटिंग में अब मैं बात करता हूं। क्या होता है कि कई बार हम किससे एनालिसिस करते हैं? हम एनालिसिस उससे करते हैं जिसका बिजनेस कमजोर है। अधिकांश लोग जो फेल हुआ है इंडस्ट्री में, इसलिए फेल हुआ है कि मान लेते हैं कोई ए टीम है, ए टीम का बिजनेस बढ़िया हो रहा है और कोई बी टीम है, बी टीम का थोड़ा बढ़िया नहीं हो रहा है, उसका थोड़ा सेल कमजोर हो गया है। तो अभी वो क्या चेक कर रहा है? किसको चेक कर रहा है? दूसरे टीम का थोड़ा बिजनेस कमजोर हो गया है। तो आपके माइंड में कौन सा पार्ट जा रहा है? पहले कमजोर है, उससे तो हम अच्छा हैं ही। देखिए यहां दोनों बात हो सकता है। यह प्राउडनेस आपको जरूरी होना है कि आप अच्छे हैं, लेकिन यह भी बात